Morning student, today we start chapter 15 light। आज हम चैप्टर 15 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले आपको बता देती हूँ कि आपका 30% सिलेबस जो है वो डिलीट हो चुका है, जिसमें से आपका चैप्टर 8, 9 और लास्ट के 16, 17 एंड 18 ये आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, तो ये मैंने आपको नहीं करवाने हैं। ठीक है, 15 जो है अब आपका लास्ट चैप्टर रहेगा। इसके बाद आपका सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो आप ये मत सोचना कि 16, 17, 18 क्यों नहीं करवाया, सिलेबस हमारा इनकम्प्लीट है। तो आपको 16 चैप्टर और 17 और 18 और प्लस में 8 एंड 9 चैप्टर जो है नहीं करने हैं ड्यू टू कोविड-19 की वजह से डिलीट हुए। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपका लाइट। You might have seen a beam of sunlight when it enters a room through a narrow opening or a hole। जब आप रूम में देखते होगे कि जब सन की लाइट किसी होल से एंटर होती है तो वो जो लाइट होती है वो बिल्कुल एक बीम यानी स्ट्रेट फॉर्म में आपको दिखाई देती है। मान लीजिए रूम के अंदर होल है और ये आपका रूम है और यहाँ से लाइट एंटर करती है तो बिल्कुल आपको वो स्ट्रेट जैसे दिखाई देगी। इस प्रकार जो एक स्ट्रेट लाइट आपको दिखाई देती है उसे हम बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। You may have also seen beams of light from the headlamps of scooters, cars and engines of train। इसी प्रकार आप और सारे ऑब्जेक्ट में भी देखते होंगे कि कैसे लाइट की जो है वो बीम बनती है। एग्जाम्पल के लिए हमें यहाँ पर दिए हुए हैं हेडलैम्प्स जो गाड़ियों में लगे होते हैं, आगे वाली लाइट्स स्कूटर के अंदर, कार के अंदर या जो इंजन होते हैं ट्रेन के उनके अंदर। ये जो मैं आपको ये बता रही हूँ ये देखिए, यहाँ जब भी आप अगर आपने कभी रात के समय सफ़र किया होगा किसी भी व्हीकल से और लाइट जब हमने ऑन करते हैं तो ये लाइट जो बिल्कुल स्ट्रेट जाती है। ठीक है, और इसी जो स्ट्रेट लाइट आपको दिखाई देती है रोड पे आगे व्हीकल देखने के लिए, इसको बीम बोला जाता है। तो बीम ऑफ लाइट आपको शायद क्लियर हो गया होगा। सिमिलरली बीम ऑफ लाइट कैन सीन फ्रॉम ए टॉर्च। सम यू मे हैव सीन बीम ऑफ सर्च लाइट फ्रॉम ए लाइट हाउस और फ्रॉम एन एयरपोर्ट टावर। इसके अलावा आप और भी कई जगह पर देख सकते हो इस प्रकार की लाइट, जैसे कि सर्च लाइट जो होती हैं हेड पे लगाई जाती हैं। इसके अलावा एयरपोर्ट के जो टावर होते हैं उन पे भी। व्हाट डू दीज एक्सपीरियंस सजेस्ट। एक्टिविटी जो हमें फिगर दिया हुआ है उसमें देखिए, ये जो आपका फर्स्ट फिगर है बेटा ए वाला, आपको इसमें क्या चीज़ समझाने का प्रयास किया गया है, क्या बताना चाह रहे हैं। इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि जो लाइट होती है वो हमेशा स्ट्रेट ट्रैवल करती है, बिल्कुल सीधी चलती है, वो कभी बैंड नहीं होती। फॉर एग्जांपल देखिए, हमने एक्टिविटी में कैंडल, पाइप आपकी बिल्कुल स्ट्रेट हो और बीच में से ये स्पेस हो इसमें और यहाँ से क्लोज ना हो जिसमें आर पार दिख सके, और कोई भी चीज़ को देखने के लिए आपके आइज़, लाइट और ऑब्जेक्ट, इन चीज़ों को आपकी नीड होगी इस एक्टिविटी के लिए। जब आप इस पाइप के थ्रू इस कैंडल को देखते हो, इस फ्लेम को, तो ये आपको बर्निंग कैंडल जो है इस पाइप से आपको दिखाई दे जाएगी। बिल्कुल आसानी से आप इसे देख पाओगे। क्यों? क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट आपके पाइप। अब इसी एक्टिविटी में आपको सेम यही प्रोसेस रखना है, थोड़ा सा डिफरेंस कर लेना है। देखिए कैसे, वही कैंडल है आपके पास, ऑब्जेक्ट भी वही पाइप है और देखने वाला भी वही आइज है आपकी, बट यहाँ पर थोड़ा सा माइनर चेंज कर दिया है। यहाँ पाइप को बेंड कर दिया है, यानी कि मोड़ दिया है। जब आप इस मुड़ी हुई पाइप से इस कैंडल की लाइट को, फ्लेम को देखना चाहोगे तो आप इसे नहीं देख पाओगे, बिकॉज लाइट कैन नॉट ट्रेवल इन जिगजैग फॉर्म या कर्व्ड फॉर्म। लाइट कैन ओनली पास स्ट्रेट। तो लाइट कैसे चलती है? बिल्कुल स्ट्रेट चलती है, वो कभी भी जिगजैग या फिर बैंड, कर्व्ड शेप्ड
इस टाइप से वो नहीं ट्रैवल करती है। तो ये स्ट्रेट के लिए एग्जाम्पल बताया। भूजो रिकॉल एक्टिविटी हियर परफॉर्म्ड इन क्लास 6th। इन दैट एक्टिविटी ही लुक्ड एट ए लाइटेड कैंडल फर्स्ट थ्रो ए स्ट्रेट पाइप देन थ्रो बैंड पाइप। पहले वो स्ट्रेट पाइप से देखती है और उसके बाद बैंड मुड़ी हुई पाइप से वो देखने का प्रयास करती है, जो कि हमने ये एक्टिविटी 6th क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं। फिगर 15.2 वाई वाज भुजो नॉट एबल टू सी द कैंडल फ्लेम थ्रू ए बैंड पाइप। वो बैंड पाइप जो मुड़ी हुई है उससे क्यों नहीं देख पा रहा है। दिस एक्टिविटी शो दैट लाइट ट्रेवल अलोंग स्ट्रेट लाइन। ये एक्टिविटी हमें शो कर रही है केवल हम जो लाइट देखते हैं वो ट्रेवल स्ट्रेट लाइन में ही करेगी, बैंड फॉर्म में नहीं करेगी। हाउ कैन वी चेंज द पाथ ऑफ लाइट। क्या हम लाइट का पाथ चेंज कर सकते हैं? कैसे करेंगे अगर हम लाइट का पाथ चेंज करना हो। डू यू नो व्हाट हैपन व्हेन लाइट फॉल ऑन ए पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस। क्या होगा यदि कोई लाइट रे किसी शाइनी सरफेस पे या फिर पॉलिश्ड की हुई सरफेस पे गिरे तो क्या होता है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा। कैसे? ऑन वे टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज लेट इट फॉल ऑन ए शाइनी सरफेस। फॉर एग्जाम्पल, shining stainless steel plate or shining steel spoon can change the direction of light. Sorry, the surface of water can also act like mirror and change the path of light. Have you ever seen the reflection of trees or building in water? Figure 15.3 इन्हीं की बात करते हैं जो अभी हमारे एग्जाम्पल दिए हैं। फर्स्ट हम चेंज कर सकते हैं लाइट की डायरेक्शन को। देखिए एग्जाम्पल दिए इन्होंने स्टील्स कि आपकी स्पून हो या प्लेट हो, जब उस पर लाइट गिरती है तो वो जो लाइट होती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल ले रही हूँ मिरर। मिरर जो होता है ग्लास होता है, लेकिन ग्लास पे जब हम पॉलिश कर देते हैं इस वाले हिस्से पे बैक में बिहाइंड जो मिरर का फ्रंट का सामना होगा, फिर आपको वो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। अब ये जो लाइट आप इस पे मिरर पे डालते हो इसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, ये आपकी इंसिडेंट रे। डायरेक्शन देखो किस तरफ है एरो की, और इसके बाद ये रिफ्लेक्ट हो जाती है मिरर से, और जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई है उसको हम रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। कौन सी रे बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ पर आपको डायरेक्शन देखो कैसे चेंज हुई है। ठीक है, एक बार फिर से मैं ये डायग्राम आपको शो कर रही हूँ कैसे होगा। ये आपका मिरर पॉलिश्ड कर दी है, ओपेक ऑब्जेक्ट हो गया है, शाइनी सरफेस है इसका। इंसिडेंट रे यहाँ से आई, रिफ्लेक्ट होके यहाँ से चली। अब डायरेक्शन दोनों जो है अपोजिट डायरेक्शन हो गई। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जो है हमने लाइट की रे को क्या कर दिया है, डायरेक्शन उसकी चेंज हो गई है। अब ये जो रिफ्लेक्शन है वो पानी के अंदर भी हो सकता है स्मूथ के अलावा। तो रिफ्लेक्शन जो एग्जांपल आपके इसमें देखो कौन कौन से दिए हुए हैं। एक एग्जांपल तो आपका यही दिया हुआ है फिगर में। स्टोरी आपने सुनी भी होगी, ये काफ़ी बार छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा था इसके बारे में। ये लोयन जो होता है वो रैबिट को खाने के लिए कहता है, रैबिट लेट हो जाता है पहुंचने में, फिर लोयन को गुस्सा आता है, वो पूछता है कि अभी तक क्यों नहीं पहुंचे आप। फिर वो बताता है कि रास्ते में मुझे दूसरा लोयन मिल गया था, इस वजह से मैं लेट हो गया। और फिर आगे की स्टोरी आपको पता होगा। वो कहता है कि कहाँ था, वो पहुंचता है वेल के पास, ले जाता है उसको, कहता है कि देखो इसके अंदर है। जैसे ही लोयन देखता है वाटर के अंदर तो उसको अपना ही जो है इमेज दिखाई देती है उसके अंदर, और ये जो रैबिट है उसको मूर्ख बना देता है और अपनी जान को बचा लेता है। तो यहाँ जो दिखा रखा है हमें तो अपने अकॉर्डिंग चलेंगे लेसन के। ये जो रिफ्लेक्शन जो है वो लाइट में वाटर के अंदर रिफ्लेक्शन हुआ है। आप भी अपनी इमेज को पानी के अंदर देख सकते हो। तो इस प्रकार का जो रिफ्लेक्शन है वो वाटर रिफ्लेक्शन कहलाएगा आपका। एनी पॉलिश्ड, कोई भी पॉलिश की हुई चीज़ सरफेस पे लाइट जब गिरती है तो हम डायरेक्शन को चेंज कर ले सकते हैं। ये चीज़ भी हम 6th क्लास में कर चुके हैं। यू हैव लर्न अबाउट 6th क्लास दैट मिरर इमेज चेंज डायरेक्शन
फॉल इट। जो मिरर पे मैंने आपको बताई थी ना, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे चेंज कर लेती है डायरेक्शन, और इसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। डायग्राम भी बना देना, अगर रिफ्लेक्शन ऑफ डायग्राम आ जाए तो। डेफिनेशन तो ये हो गई, और ये आप डायग्राम दिखा देना, इसे इंसिडेंट रे लिख देना, इसको रिफ्लेक्टेड रे, बाकी आपका ये हो जाएगा। डेफिनेशन यहाँ से, चेंज ऑफ डायरेक्शन बाय मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके अलावा कुछ ऑब्जेक्ट हमारे और भी दिखा रखे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के। ये जो आपका है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम ए मिरर, मिरर के अंदर से कैसे देखो रिफ्लेक्शन हो रहा है, और वो इमेज जो है उसकी लाइट की बीम बनती है और वो हमें नज़र आती है। सेम वही प्रोसेस है जो अभी हमने की है। अब आपका जो एक्टिविटी 15.2 जो है वो करेंगे, उससे पहले थोड़ा सा चैप्टर यहाँ से हम रीड करते हैं। इसमें क्या बताया हुआ इस पैराग्राफ में, देखो कैंडल वाले में, प्लेस ए लाइटेड कैंडल इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर। अब बात प्लेन मिरर की है, ये जो मिरर है वो आपका प्लेन मिरर है, और ये आप डेली यूज करते हो अपना फेस देखने के लिए घर पे। जो घर पे यूज किए जाते हैं मिरर, उनको हम प्लेन मिरर बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर प्लेस ए लाइटेड कैंडल फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के सामने हम कैंडल को रखेंगे। कैंडल को रखने के बाद आप ट्राई टू सी द फ्लेम ऑफ कैंडल इन द मिरर, इसको मिरर में देखने का प्रयास करेंगे। इट अपीयर्स इज द सिमिलर कैंडल इज प्लेस्ड बिहाइंड द मिरर, बिल्कुल ऐसी ही मिरर जो है आपको, ऐसी ही कैंडल मिरर के अंदर भी दिखाई देगी। विच अपीयर बिहाइंड द मिरर इज द इमेज ऑफ कैंडल फॉर्म्ड बाय मिरर, ये मिरर के द्वारा बनाई गई इमेज है, जो कि हमने कैंडल की इमेज, और इसमें जो कैंडल होती है उसे हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो इस ऑब्जेक्ट यानी कैंडल की जो इमेज है, वो इमेज आपकी कौन सी हो जाएगी, ये इमेज है जो मिरर में दिखाई दे रही है, और ये आपका ऑब्जेक्ट। दो वर्ड क्लियर कर लो, ऑब्जेक्ट जो हम ले रहे हैं और इमेज जो रिफ्लेक्ट होके मिरर के अंदर बनी है। तो ये दो चीज़ें आपकी याद रखनी है आपको। अब देखिए जो आपके पॉइंट्स आएंगे, इरेक्ट और सेम साइज, प्लेन मिरर की बात हो रही है। द इमेज अपराइट इन ईच केस, बिल्कुल सीधी बनती है इमेज हर एक केस में प्लेन मिरर के सामने। डिड द फ्लेम appear on the top of candle as in the object, such an image is called erect। जब हमने मिरर के सामने कैंडल को रखा और उसकी इमेज हमने देखी मिरर के अंदर, तो वो जो इमेज बनी है वो इरेक्ट इमेज, बिल्कुल सीधी इमेज बनती है। इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर इज इरेक्ट, साइज जो होगी वो सेम साइज की बनेगी। जो कैंडल का साइज है, मान लीजिए ये आपका 5 सेंटीमीटर है, तो मिरर के अंदर भी वो 5 सेंटीमीटर ही होगी। तो इट मीन्स आप क्या कहोगे कि जो साइज है वो सेम साइज होगा और इरेक्ट। दो आपको ये याद रखनी है कि प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो कैसी होगी, इरेक्ट और सेम साइज। नाउ प्लेस ए वर्टिकल स्क्रीन बिहाइंड द मिरर, try to obtain the image of the candle on screen, can you get image on screen? Now place at the screen in front of the mirror, can you get image on the screen? Now you will find that image of the candle cannot be obtained in screen either case। ये कह रहा है कि जब आप ये इमेज फॉर्म कर रहे हो प्लेन मिरर पे, तो क्या ये इमेज बनी रहती है मिरर के अंदर? जब हम कैंडल को वहाँ से हटा लेते हैं तो क्या स्क्रीन पे वो इमेज आपको दिखाई देगी? व्हाट अबाउट द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम मिरर, अगर आप डिस्टेंस देखना चाहो कि कम या आगे पीछे करोगे तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? लेट अस परफॉर्म अनदर एक्टिविटी, इसके लिए हम एक और एक्टिविटी करके देखते हैं। प्लेन मिरर रखना है आपको सेम, ये हमारा प्लेन मिरर हो गया है। यहाँ पर हमने चेस बोर्ड रख दिया है इसके सामने। चेस बोर्ड में आपने खेला भी होगा, उसमें ब्लैक और वाइट बॉक्सेस होते हैं। अब ये जितने बॉक्सेस होंगे उतने के उतने आपके इसमें बनेंगे मिरर में। अब यहाँ पर हमने एक शॉर्पनर रख दिया है। अब इसको आप जैसे जैसे इसके पास लाते जाओगे मिरर के,
तो वो उतना ही पास आएगा, आगे की तरफ बढ़ेगा। अब आप अगर शॉर्पनर को पीछे लाते हो तो वो भी उतना ही पीछे चला जाता है। यानी आपने इधर 1 सेंटीमीटर अपने बैक किया तो ये भी पीछे बैक में चला जाएगा। यदि आपने आगे की तरफ फ्रंट में किया तो ये भी फ्रंट में आ जाएगा। जैसे हम अपने फेस को देखते हैं, पीछे जाते हैं तो मिरर में जो इमेज होती है वो भी पीछे हटती जाएगी। आप अगर पीछे गए, अगर आप आगे की तरफ कदम रखते हो, 2 कदम आपने आगे रखे तो वो मिरर में भी आपके 2 स्टेप जो है आगे बढ़ेंगे। पीछे रखोगे तो पीछे जाएंगे। तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, जब सेम साइज की इमेज बनी है और डिस्टेंस का रिलेशन हमें बताना चाह रहा है तो डिस्टेंस इक्वल रहेगी। आप जैसे जितना पीछे जाओगे तो मिरर में भी वो इमेज उतनी ही पीछे जाएगी। तो ये इसमें बताना चाह रहा है। और इसमें जो इमेज बन रही है वो इमेज जो है परमानेंट नहीं होती, टेम्परेरी होती है। जैसे ही हम मिरर के सामने से हट जाते हैं तो हमारी इमेज भी वहाँ से हटेगी। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है राइट और लेफ्ट। डेली आप मिरर के सामने खड़े होते हो, प्लेन मिरर के सामने, और आपने नोटिस भी किया होगा कि जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो अपना लेफ्ट हैंड जो होता है वो राइट हैंड शो करेगा और राइट हैंड जो है वो हमारा लेफ्ट हैंड शो करता है मिरर में। तो इस प्रकार जब ये अपोजिट होते हैं, इंटरचेंज हो जाती है साइड, तो उसे हम बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। व्हेन लेफ्ट हैंड अपीयर ऑन राइट साइड एंड राइट हैंड अपीयर ऑन लेफ्ट साइड इन ए मिरर इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्जन। क्या बोलेंगे इसे? लैटरल इन्वर्जन। तो कई बार इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि व्हाट इज लैटरल इन्वर्जन। तो आप इसे क्या बताओगे? जो अभी मैंने आपसे कहा कि जो लेफ्ट साइड है वो हमारी अपीयर होती है राइट साइड, और जो राइट साइड है मिरर में हमारी लेफ्ट साइड शो करता है। तो ये आपका हो जाता है लैटरल इन्वर्जन। अब आपने एम्बुलेंस को देखा है सभी बच्चों ने, और एम्बुलेंस पे जो ये अल्फ़ाबेट लिखे हुए होते हैं ये कैसे लिखे होते हैं? ये सीधे नहीं होते, टेढ़े होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि एम्बुलेंस में जो होते हैं वो आपको भी पता है पेशेंट होते हैं और उन्हें डॉक्टर के पास जल्दी से पहुंचना होता है। हॉस्पिटलाइज करवाना हमें बहुत जल्दी हो जाती है जब सीरियस केस होते हैं। तब क्या होता है, जब रोड पे ज़्यादा ट्रैफिक होता है, ट्रैफिक होगा तो साइड नहीं मिलेगी, और साइड नहीं मिलेगी तो पेशेंट की जान को खतरा हो सकता है। वो सीरियस है तो और भी ज़्यादा उसके लिए खतरा बन सकता है कि वो टाइम पे नहीं पहुंचा। तो अल्फ़ाबेट हम अपोजिट इसलिए लिख देते हैं कि आगे जो व्हीकल चल रहा है और उस व्हीकल के साइड में ड्राइवर की जो सीट होती है उसके साइड में एक मिरर लगा होता है, और उस मिरर पे जब ये अल्फ़ाबेट हम देखते हैं तो वो सीधे बन जाएंगे। इट मीन्स जो मिरर होता है ड्राइवर साइड या साइड व्यू मिरर, उसमें जो वर्ड बनते हैं वो सीधे नहीं बनते हैं, वो अपोजिट बनते हैं। और अपोजिट अगर वो देखेगा, अगर यहाँ पर हमने सीधे लिख दिए और उसको वो अपोजिट यहाँ दिखाई दिए तो उसको टाइम लग जाता है समझने में कि पीछे कौन सा व्हीकल आ रहा है। तो वो अगर टाइम लगेगा तो वो साइड कैसे दे पाएगा उसको। इसीलिए ये हम अपोजिट लिख देते हैं ताकि ड्राइवर को सीधे दिखाई दे और तुरंत उसे वो साइड मिल जाए सामने वाले। तो यहाँ पर आपको ये बताना है। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर आपको पता हो कि मिरर जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, तो आपको बताना है मिरर जो होते हैं 2 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स। फर्स्ट जो मिरर होता है वो प्लेन, जो अपने घर पे इस्तेमाल करते हैं। सेकंड टाइप जो होता है वो उसके 2 टाइप्स होते हैं। सेकंड तो होगा स्फेरिकल मिरर, जो है पहला प्लेन, दूसरा स्फेरिकल गोल जिसको बोलेंगे। कर्व से पीछे से मुड़ा हुआ होता है, गोल, बिल्कुल फ्लैट नहीं होता। घर वाला बिल्कुल फ्लैट होता है, और आपने कभी देखा होगा अपने बाइक का तो वो बिल्कुल सीधा नहीं होता, थोड़ा सा पीछे घुमा हुआ होता है, गोल गोल टाइप होता है। और वो भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स और दूसरा होता है कॉनकेव। जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो यहाँ ड्राइवर साइड पे लगा होता है, और इसी के अंदर जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो अपोजिट बनते हैं। और एम्बुलेंस पे अपोजिट लिखेंगे तो सीधा दिखाई देगा। तो ये आपको याद रखना है कि हमने क्यों एम्बुलेंस में ऐसा लिखा।
अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा, यहाँ तक हमने कर लिया है, प्लेन मिरर का आज हमने कर लिया है। अब हम प्लेइंग विद स्पेरिकल मिरर की बात करेंगे। जो स्पेरिकल मिरर जो होता है वो कैसा होता है, कितने टाइप का होता है, मैंने अभी बताया। उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर में, वो जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है बेटा। अब यहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती भी है तो आप मेरे से कंफर्म कर सकते हो, कहीं भी कोई वर्ड आपको क्लियर नहीं हुआ हो किसी भी प्रकार से, तो बेटा आप मुझसे पूछ लेना। थैंक यू।